हमारे विशेष सहयोगी अमित तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित तिवारी, हरियाणा में अगर तैयारियों की बात हो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तो सिरसा नगरी आज केंद्र बन चुकी है प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का। क्या तस्वीरें, क्या कुछ ताजा अपडेट? जी बिल्कुल बसंत, देखिए सिरसा में जो ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है और अभी भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनने के लिए जुटना शुरू हो गए हैं। अगर हाँ। खासतौर पर बात करूं, मैं इस समय मौजूद हूं महाराजा अग्रसेन स्कूल का, वो जगह है जहां से शोभा यात्रा शुरू होगी और मेरे साथ अभी से ही बड़ी संख्या में मैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट राजेश को कहूंगा कि वो देखे कि किस प्रकार का उत्साह जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। राम भक्त जैसे धर्म ध्वजाएं उठाए हुए हाथों में और एक अलग ही जुनून, एक अलग ही जोश जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और इस शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए हाथों में धर्म ध्वजाएं, 5100 के करीब जो धर्म ध्वजाएं यहाँ रहने वाली है और एक बड़ी संख्या में जो लोग जो है वो यहाँ से चलने वाले हैं। इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा की अगर बात की जाए, अनेक झांकियां होंगी, राम भक्त उमड़े हुए हैं। अभी भी लगातार जो देखिए अभी किस प्रकार की यहाँ देखने को मिल रही है, राम भक्तों का उत्साह देखते हुए बनता है। और खासतौर पर अगर बात करूं बसंत, तो देखिए बड़ी संख्या में युवा भी है, बच्चे भी हैं और महिलाओं की भी एक अलग ही हाजिरी यहाँ दिखाई देने को मिल रही है। देखिए अभी अगर बात करें, हम कोशिश करते हैं, आज आप भी आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? राम में वातावरण बना हुआ है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अयोध्या जा नहीं पाई, इसी बहाने यहाँ पे देखने को मिल गया। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे भाई गोविंद जी कांडा, गोपाल जी कांडा ने जी हमें अवसर दिखाया है यहाँ पे। जो अयोध्या नहीं जा सकते वो यहाँ नज़ारा देखे श्री राम जी का। जो अभी तो अयोध्या में ये बना हुआ है, आने वाले टाइम में ये सिरसा में अयोध्या नगरी बनेगी। हमें बहुत ज्यादा खुशी है और उनका हम बहुत ज्यादा आभार प्रकट करते हैं। जय श्री राम। तो देखिए बड़ा उत्साह है और जय श्री राम के जयकारे यहाँ लगातार गुंजायमान है। अभी भी हमारे साथ मौजूद है, किस प्रकार का माहौल सिरसा में लग रहा है और ध्वजाएं उठाए हुए हैं लोग? आज जैसा देखा जा रहा है सिरसा के तो पूरा शहर ही राम में ही है, पूरा प्रदेश राम में ही है, पूरा देश राम में ही है, विदेशों में भी राम राम के आज देखे जा रहे हैं। और जिस तरह लोगों के मन में ये हमारी सब पूर्वजों की देन है, बुजुर्गों की देन है, जिन्होंने अपने बलिदान दे दिया, अपना धर्म नहीं छोड़ा और हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। सिरसा में आप यात्रा में शामिल होना है, किस प्रकार का उत्साह है और किस प्रकार से यहाँ सिरसा आज दीपावली मनाएगा? पूरा सिरसा शहर ही इसमें शामिल हो रहा है यात्रा के अंदर। जो पूरा शहर के अंदर जो बुजुर्ग हैं, अपने नौजवान हैं, अपनी लेडीज हैं और बच्चे हैं, ये आप देख सकते हो अपने आसपास जितने भी बच्चे हैं सारे ध्वजा उठा के घर घर दीप पहुंचे हैं। ऐसा हमें जानकारी मिली कि काफी संख्या में यहाँ 51,000 के करीब जो दीप बांटे गए हैं। दीप हर घर में दीप पहुंचे हैं और हर घर में ही अपने एक दीपमाला के थ्रू अपने जो दीप जगाए जाएंगे। हर कोई अपने हिसाब से अपने रामलला की तैयारी के लिए अपना अभी देखिए लगातार यहाँ ध्वजाएं लेने के लिए लोग उमड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ ध्वजाएं उठाने के लिए लोगों में एक अलग ही उत्साह है और खासतौर पर महिलाएं, जैसा कि कहा गया था कि करीब 5100 जो महिलाएं और पुरुष राम जो जयकारे की ये ध्वजा है, राम की ध्वजा है, इसको उठाने के लिए उत्साहित है। एक और अयोध्या में इस प्रकार का आयोजन हो रहा है। दूसरा जो अगर बात करें तो हरियाणा में सिरसा का नाम आएगा, जहां इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी हुई हैं और लगातार जो सेवा में भी लोग जुटे हुए हैं। किस प्रकार से देखिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टोकन सिस्टम रखा गया है। टोकन लेकर जो लोग आए, एक पूरी व्यवस्था बनाई गई थी जिसके तहत टोकन रखे गए थे। मंदिरों में इन टोकन को रखवाया गया था, वहां से यह टोकन लेकर महिलाएं पुरुष यहाँ पहुंचते हैं और अपनी ध्वजाएं लेते हैं। आप लगातार आप लोग सेवा में लगे हुए हैं, कैसा उत्साह लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि राम हमारे घर आए और हमें उनकी सेवा का मौका मिला है। तो आज किस प्रकार का उत्साह है, जैसे लोग ये ध्वजाएं उठाने के लिए आपके पास लगातार आ रहे हैं? पूरा यहाँ का माहौल राममय हो गया है। जय श्री राम। पूरा माहौल राम में है और जगह जगह से जैसे ही भक्त जुड़ रहे हैं। और एक और भी बात है, सिरसा के चौक चौराहों पर
लगातार भंडारों की एक बड़ी व्यवस्था लोगों ने की है इस शोभा यात्रा की अगुवाई करने के लिए, इसका स्वागत करने के लिए। कहीं क्विंटल जो खीर बनाई गई है उसका प्रसाद लगाएंगे, कहीं कहीं इस प्रकार का जो भंडारा लगाया जाएगा जिसके तहत पकोड़े लगेंगे। अब देखिए यहाँ भी जो है किस प्रकार से धर्म ध्वजाएं उठाए हुए लोग हैं और ये वितरण का कार्य चल रहा है। कितनी बड़ी संख्या में जो है ये ध्वजाएं वितरित की जा चुकी हैं। जय श्री राम। कैसा उत्साह आप देख रहे हैं? बहुत ज्यादा उत्साह आ रहा है, सब खुशी मना रहे हैं कि राम जी का प्राण विस्तार है आज। देखिए अयोध्या में एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा का जो महोत्सव चल रहा है उसकी खुशी तो है ही, और साथ साथ सिरसा के जो धर्म प्रेमी लोग हैं वे भी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। आप देखिए कैसे ध्वजाएं उठाए हुए अपने साथ ध्वजा लेकर ही आए, कोई राम की ध्वजा उठाए हुए, कोई भगवान हनुमान की उठाए हुए हैं। और कैसा उत्साह सिरसा के लोगों में, कैसा उत्साह? बहुत उत्साह जी सिरसा के लोगों में। जय श्री राम जय श्री राम हो रहा है सारे सिरसा। शोभा यात्रा में शामिल होने आए हैं, किस प्रकार से ध्वजाएं लेकर चलेंगे, कहां तक पहुंचेंगे, क्या व्यवस्था? तारा बाबा कुटिया तक। देखिए अगरसैन स्कूल से लेकर यह शोभा यात्रा शुरू होगी और करीब 7 किलोमीटर का एक लंबा फासला यह पार करते हुए श्री तारा बाबा कुटिया यह पहुंचेगी। यहाँ 31 फुट की एक राम प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है, उसका अनावरण होना है। आप भी पहुंची हैं ध्वजाएं उठाए हुए, कैसा? जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या आ गए हम तो, अयोध्या में पहुंच गए, बहुत अच्छा लग रहा है। जो इस शोभा यात्रा में शामिल होने आ रहे हैं उन्हें लग रहा है कि वे अयोध्या नहीं जा सके, और लेकिन वे अयोध्या में ही पहुंच गए। क्योंकि मैं वीडियो जर्नलिस्ट राजेश से कहूंगा कि एक बार वो पूरा नजारा दिखाए कि किस प्रकार से यह ग्राउंड जो है, यहाँ हर तरफ ध्वजाएं ही दिखाई दे रही है। ध्वज उठाए हुए लोग जो है वो शामिल हैं। एक बड़ी हाजिरी जो देखिए लोगों की यहाँ देखने को मिल रही है, और बच्चे भी, बड़े भी, और महिलाएं भी, बुजुर्ग भी, हर ओर एक उत्साह है। एक ही नाम है जय श्री राम का एक नारा जो गुंजायमान है, हर तरफ यही दृश्य है। और सिरसा की अगर बात करें तो यह महाराजा अग्रसेन से स्कूल से यह शोभा यात्रा शुरू होगी और लगातार शहर के जो अलग अलग बाजारों से होती हुई, देखिए यहाँ से शुरू होगी, लक्कड़ मंडी से होते हुए जो भादरा बाजार पहुंचेगी, भादरा बाजार के बाद भगत सिंह चौक यहाँ पहुंचेगी, इसके बाद जो है वो रोडी बाजार से होते हुए सुभाष चौक तक जाएगी, उसके बाद जो है जगदेव सिंह चौक है, और फिर यह शोभा यात्रा लगातार अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए और यह सुरतगढ़िया शिव चौक पहुंचेगी, सुरतगढ़िया बाजार जाएगी, और उसके बाद जो है वो उसका जो है पड़ाव जो है घंटाघर चौक रहेगा। और एक और खास बात है कि शहर के हर तरफ जो है वो बड़े उत्साह के साथ जो है, जो देखिए महिलाएं भी सज धज कर एक अलग ही नज़ारे के साथ, अलग ही वेशभूषा के साथ जो पहुंच रही हैं, और एक तरह से धर्म ध्वजाएं तो उठाई हुई हैं, और साथ साथ एक अलग ही नज़ारा जो एक पूरे एक गणवेश में कहा जा सकता है कि राम के नाम का जो एक जोश है, एक उल्लास है, एक उत्साह है, उसको लेकर पूरे गणवेश में आ रही हैं, नाच गा रही हैं, राम गीत गा रही हैं। देखिए राम गीत लगातार गाए जा रहे हैं। टोली निकलेगी श्री राम तुम्हारे भक्तों की, जब टोली निकलेगी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम की, जय श्री राम की बोली निकलेगी, जय श्री राम की बोली निकलेगी। राम मेरे राम, राम मेरे राम, राजा बनेंगे राम, आज राम राजा बनेंगे, राजा बनेंगे राम, आज राम राजा बनेंगे महाराजा, आज राम राजा बनेंगे। एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही दृश्य जो है वो अयोध्या से लेकर अगर बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक ऐसा उत्साह का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। पूरा भारत आज राम में है। और सिरसा की बात करें तो यहाँ अग्रसेन स्कूल में यहाँ मौजूद है
अनेकों ध्वजाएं जो है वो लहराई जा रही हैं। राम ध्वजाएं उठाए हुए लोग जो है इस हुजूम में, इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। न केवल ऊंट होंगे, हाथी होंगे और घोड़े होंगे, साथ साथ अनेक झांकियां यहाँ शामिल होंगी। और एक महिलाओं और पुरुषों में जो राम के जय घोष के साथ नारे लग रहे हैं, राम गीत गुनगुनाए जा रहे हैं, राम लला जो अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, उसकी एक खुशी है। कैसा लग रहा है, कैसा उत्साह का माहौल है? ये बहुत बहुत खुशी हो रही है, हमें बहुत उत्साह है हमारे में। हमारा मन कर रहा है हम नाचते ही रहें, बस नाचते ही रहें। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आज हमारे स्कूल में राम आ चुके हैं। हमारा अग्रसेन स्कूल पूरा राममय हो चुका है। हमें इस बात की बहुत बहुत खुशी है, दिल से खुशी है कि जो ये भव्य शोभा यात्रा है वो हमारे स्कूल से प्रारंभ होनी चाहिए। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि जो राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है उसकी एक छोटी सी शुरुआत हमारे स्कूल ने करी है। इसके लिए हम तहे दिल से सबका धन्यवाद करते हैं, पूरे सिरसा वासियों का, गोपाल कांडा जी का, हमारे स्कूल की मैनेजमेंट का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त होने को दिया। तो एक अलग ही उत्साह देखिए, एक अलग ही उमंग जो है वो हर तरफ है, हर तरफ उल्लास है, राम के जयकारे हैं और साथ साथ एक भव्य उत्सव जो मनाने की एक बड़ी तैयारी चल रही है। और सिरसा की बात करें जहां यह शोभा यात्रा होगी, और साथ साथ अगर बात करें तो उसके बाद 31 फुट की एक श्याम वर्ण की राम प्रतिमा जो श्री तारकेश्वर धाम में विराजमान की गई है, उसको लेकर बड़ी खुशी लोगों में है। और उस प्रतिमा का अनावरण भी जो है वो होने जा रहा है इस शोभा यात्रा के समापन के साथ। और देखिए एक राम बगीची का निर्माण जो है वो भी वहां किया गया है। और एक और खास बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा आह्वान किया था कि आज दीपावली मनाए पूरा देश। 2024 की पहली दीपावली जो है वो यहाँ मनाई जा रही है और भी जोश के साथ लोग जय श्री राम। सिरसा नगरी को हम अयोध्या बनाना चाहते हैं। जय श्री राम। दीप पहुँचे हैं घर घर, कैसे दीप मालिक? बहुत अच्छे, हमने खुद बनवाया साथ लगे, वार्ड नंबर 7 के। बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत। ये पहला साल दिवाली हम कभी बनी थी, हमने नहीं देखी, अब बनाएंगे अपने हाथों से। बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। तो कैसा आपको कैसा उत्साह लग रहा है, कैसा बहुत आप आए हुए? जय श्री राम। मैं विजय कुमार महिल। आज राम नाम की लूट है, लूट से के तो लूट अंत पछताए होत क्या जब प्राण जाएंगे। कैसा लग रहा है, कैसा उत्साह का माहौल है? ध्वजाएं लेकर आप उठाए हुए इस शोभा यात्रा में आ रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही खुशी का आनंद प्राप्त हो रहा है। और हम आज हमारे घर में भी दिवाली मनाएंगे, दिए जगाएंगे और हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है। अभी आज श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। श्री राम लला आज विराजमान हो रहे हैं और सबसे अहम बात है कि प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वो अयोध्या में जरूर है, लेकिन उसकी गूंज जो है वो घर घर में है, देश के कोने कोने में है, विदेशों में भी है। और सिरसा का जो, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है बसंत, कि यहाँ का नजारा जो है वो अद्भुत है। यहाँ जब शोभा यात्रा शुरू होगी उसमें एक अलग ही उल्लास, एक अलग ही उमंग के साथ जो है वो बिल्कुल लगातार आप जानकारियां सिरसा से पहुंचा रहे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी जानकारी दर्शकों को हम बता दें, एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं राम मंदिर परिसर में, अयोध्या नगरी में पहुंच चुके हैं पीएम मोदी और इंतजार हो रहा है शुभ मुहूर्त का। शुभ मुहूर्त 12:29 8 सेकंड से लेकर 12:30 32 सेकंड, कुल 84 सेकंड का है शुभ मुहूर्त। अभिजीत शुभ मुहूर्त इसे माना जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या नगरी में राम लला के मंदिर में पहुंच चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां बिल्कुल अंतिम से भी अंतिम चरण में है और कुछ ही मिनटों का इंतजार, कुछ ही पलों का इंतजार और उसके बाद वो पल पूरा भारत देखेगा, पूरा विश्व देखेगा, जिसके लिए इतना लंबा संघर्ष, इसका इतना लंबा इंतजार हमने किया है। तो राम मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं विशेष यजमान के रूप में, इसमें मौजूद रहने वाले हैं और आचार्य रामचंद्र दास और आचार्य धनंजय नाथ तिवारी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले राजकवि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। राज जी, आपका रुख करना चाहूंगा एक बार फिर से।
देखिए कविता जो है, अब देखने की बात यह होगी कि किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा में आज भव्य नजारा देखने को मिला। लेकिन कविता की अगर हम बात करें तो कविता की विशेष एक महत्वता आज के दिन में हो जाती है, क्योंकि कविता को जाना इसलिए जाता है क्योंकि कम शब्दों में बेहद ज्यादा बातें कोई भी कवि करता है। बिल्कुल सही जी, बहुत बहुत धन्यवाद बसंत जी। तभी मैंने जैसे बताया था कि 14 वर्षों तक राम वनवास में रहे और साथ में मैं भी रहा था उनके, तो उसी गीत के मैं 3 छंद और आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति चाहता है कि राम के द्वारा उन्हें मोक्ष प्राप्त हो, इसी कामना के साथ कि सोचा रावण से पहले मैं ही मर जाऊंगा, कि सोचा रावण से पहले मैं ही मर जाऊंगा, और तीर लगेगा मुझे तो मैं भव से तर जाऊंगा। यही सोच कर भेष राक्षस जैसा धार लिया और मोक्ष की खातिर हर सीमा को पार किया। अपने जैसा जान मुझे कि अपने जैसा जान मुझे राक्षस धोखा खाए, बाट जो होते जिनकी सबके नैना। और क्या हुआ कि एक राक्षस के शरीर में छुप कर जा बैठा, राम नहीं पहचानेंगे ये धोखा खा बैठा। और तीर राम का युद्ध भूमि में जिस जिस छोर गया, कि तीर राम का युद्ध भूमि में जिस जिस छोर गया, रावण को धक्का देकर मैं भी उस ओर गया। कि शायद तीर मुझे लग जाए। बिल्कुल। कि तीर राम का युद्ध भूमि में जिस जिस छोर गया, रावण को धक्का देकर मैं भी उस ओर गया। तो मेरी इच्छा जान राम जी, मेरी इच्छा जान राम, मन ही मन मुस्काए, और बाट जो होते जिनकी सबके। और अंतिम छंद ये कि शूर्पणखा को दंड दिया, रावण का अंत किया। जी, कि शूर्पणखा को दंड दिया, रावण का अंत किया, और सभी भक्तों का भी उद्धार तुरंत किया। बिल्कुल। और वापस आने पर बोले जो चाहे वो वर लो। बिल्कुल, कि वापस आने पर बोले। चलिए ठीक है, कविता का पाठ जो है वो लगातार हम दर्शकों को सुनवा ही रहे हैं, लेकिन एक बार सिरसा का रुख कर लेते हैं जहां पर इस समय भव्य तैयारियां चल रही हैं शोभा यात्रा को लेकर। क्या कुछ अपडेट? विशेष सहयोगी अमित तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओवर टू यू अमित। बसंत, अगर बात करें तो सिरसा में एक अलग ही तरह का उत्साह जो देखने को मिल रहा है, और साथ साथ एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा की देखिए जबरदस्त तैयारी की गई थी। और इस पूरे कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक है गोविंद कांडा, श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक हैं और वरिष्ठ भाजपा नेता है, वो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। वो बताएंगे कि किस प्रकार से तैयारी की गई थी और कितना उत्साह है। जय श्री राम के नारे के साथ आपके साथ शुरुआत करते हैं। गोविंद जी, किस प्रकार की आज तैयारियां आपने की थी? क्या वो धरातल पर अब पूरी होती दिखाई दे रही है और सपना साकार हो रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आज मेरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और सिरसा वासियों को आज कुछ जो क्षण, कुछ पल बचे हैं, कुछ मिनट बचे हैं, आज उस घड़ी की, उस पल की जो इंतजार है वो पूरी होने जा रही है। मैं भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रणाम करता हूँ, जिनके कारण आज हमें ये क्षण, ये पल जो हमें मिला है, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत इनको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज पूरा भारत नहीं, पूरा संसार राममय हो गया है, और ये सिर्फ भगवान राम की कृपा से थोड़ी देर में अभी जो क्षण मिनट बकाया है, भगवान श्री राम अपने घर में विराजमान होंगे। उसी में जो आज ये शोभा यात्रा है उसको धरातल पर उतर गई है, और कुछ ही मिनटों में जब ये हम लाइव देख रहे हैं, लाइव जब सारा काम हो जाएगा अयोध्या का, उसके बाद ये इस शोभा यात्रा यहाँ से चलेगी और श्री बाबा तारा कुटिया में पहुँच जाएगी। और पहुँचने के बाद वहाँ भी आज 31 फुट की मूर्ति का भाई गोपाल कांडा जी अनावरण करेंगे, और यहाँ से भी अभी हरी झंडी देंगे भाई गोपाल कांडा जी, विधायक सिरसा के ये शोभा यात्रा यहाँ से निकले। और आप देख रहे हैं कि कितना जबरदस्त माहौल है सिरसा में, ऐसा माहौल कभी नहीं बना होगा जो अब की बार ये माहौल बना है। गोविंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि पूरा देश दीपावली मनाए, आपने उसको जमीनी स्तर पर उतारने के लिए घर घर दीप पहुंचाए, क्या कहेंगे इस बड़े प्रयास के लिए? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ये ऐतिहासिक पल, क्षण जो हमें मिला है,
इसको गवाह मत देना, एक दिन राम के नाम कर देना और ये दिवाली ऐतिहासिक दिवाली के रूप में मनाना पूरा भारत। तो भाई गोपाल कांडा जी ने एक समझा कि मेरा परिवार जो सिरसा में रहता है, मैं वार्ड में, गलियों में, गाँव में नहीं जा सकता। उन्होंने करीबन 51,000 डब्बे बनाकर घर घर में उनसे अपील की कि आप सबसे भाइयों से, बहनों से, कि आज शाम को एक ऐतिहासिक दीपावली बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद कुछ प्रसाद कम रह गया तो 10,000 डब्बे और बनाए गए। 61,000 डब्बों का ये प्रसाद, जिसमें 5 दिए, एक तेल की शीशी, एक माचिस, 5 बत्ती, एक भगवान राम का कैलेंडर जो घर घर में मिला है। ये अयोध्या के बाद, अगर मैं कहूँगा कि अयोध्या के बाद पूरे भारत में सिरसा का नंबर आएगा कि पूरे सिरसा के अंदर 99% घरों में आज शाम को दीपक जलेगा, दीपावली बनेगी, लोग उत्सव मनाएंगे। आज पूरे शहर में जो उत्साह है, मैंने ऐसा उत्साह कभी नहीं देखा। घर घर में आज गली गली में डीजे लग रहे हैं, राम महोत्सव बन रहा है, घर घर में झंडे लग रहे हैं, गलियां सजाई गई है। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सिरसा वासियों ने भगवान राम के नाम से आज पूरा रामायण सिरसा हो गया है। अगर अयोध्या के बाद मैं कहूँगा तो सिरसा का ही नंबर है। एक आपने छोटी सी अपील की थी सर्व समाज से कि ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली जाए। हमें देखने को मिल रहा है हर चौक चौराहे पर, हर गली बाजार में लोग घरों के बाहर और दुकानों के बाहर अपनी भंडारे लगा रहे हैं। कहीं खीर का भंडारा लग रहा है, कहीं पकौड़ों का लग रहा है, कहीं भोजन बंट रहे हैं। क्या कहेंगे इस लोगों के उत्साह के लिए? ये उत्साह आज जो सिरसा रामायण हुआ है उसके कारण पूरा सर्व समाज आ गया है। और सर्व समाज की पूरी झांकियाँ, करीबन 60-65 झांकियाँ हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊँट है, डीजे है, इस्कॉन मंदिर से, वृंदावन से आए हैं। और हमारा जो महंत परिवार, जो इनर परिवार है, वो आया है। पूरा लोग लगे हुए हैं और आज गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में जहाँ से शोभा यात्रा जाएगी, लोगों ने प्रसाद बनाकर, कोई खीर बनाया है, किसी ने लड्डू बनाए हैं, किसी ने पंच मेवे बनाए हैं, कोई हलवा पूरी बनाया है। तो ऐसे लोग केले बांट रहे हैं। पूरे इस झांकी का स्वागतम करेंगे जगह जगह। मेरी ख्याल से ऐसा उत्साह मैंने कभी नहीं देखा जो सिरसा में हो रहा है। अयोध्या के बाद सिरसा में नंबर आ रहा है। क्या लगता है कि यह जो महाराजा अग्रसेन स्कूल से जो काफिला शुरू होगा वो तारा बाबा कुटिया तक पहुंचते पहुंचते कितना और ज्यादा लंबा हो जाएगा? ये मेरे कोई आइडिया नहीं है। लगभग 5-6 किलोमीटर लंबा ये आज आप देख रहे हैं। लोगों को एक उत्साह लगा हुआ है, मन में राम राम, जय श्री राम के जयकारे लग रहे हैं। ये बहुत लंबा काफिला होगा, लेकिन भगवान राम से यही प्रार्थना करता हूँ कि बस सब पे कृपा बनाए रखना, सब पे आशीर्वाद बनाए रखना। एक रामलला आज 5 साल के बालक के रूप में विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में, और आपने 31 फुट के धनुर्धारी श्यामल वर्ण भगवान श्री राम का विग्रह स्थापित किया है। उसका भी अनावरण हो रहा है, राम बगीची का भी हो रहा है। किस रूप में देखते हैं? और पहले से ही तारकेश्वर धाम की बात करें तो 108 फुट की ऊंची शिव प्रतिमा पहले से विराजमान है, अब भगवान राम भी वहां विराजमान हो रहे हैं। देखिए, श्री बाबा तारा जी का जन्म फागन की शिवरात्रि का है, ब्रह्मलीन सावन की शिवरात्रि को है। एक शिव स्वरूप, शिव अवतार श्री बाबा तारा जी हुए हैं। उनकी कुटिया में जो भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा विराजमान है वो 108 फुट की, मेरे ख्याल भारतवर्ष में जो खड़ी मूर्ति के रूप में भोलेनाथ की कहीं नहीं है, जो सिरसा बाबा तारा कुटिया में है। और इस मूर्ति के अंदर जो इसके कुंडल है, इसके कंगन है, पिछले टायर के बराबर ट्रैक्टर के, ये सब सोने के हैं। और पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको भोलेनाथ कहीं भी आपको रुद्र रूप में मिलेंगे या अपने उसके अंदर तपस्या में लीन मिलेंगे, ऐसे रूप में मिलेंगे। लेकिन वहाँ हंसता हुआ जो भगवान है भोलेनाथ, वो बाबा तारा कुटिया में है। और आज उसी के साथ साथ वहाँ भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापना होगी शाम को 31 फुट की, क्योंकि रामलला तो रामलला के वहाँ विराजमान हो रहे हैं। अभी कुछ पल बचे हैं, वहाँ से एक पूरी राम बगीची बनाई जाएगी। लेकिन ये राम मूर्ति और ये सारा काम भी बाबा जी के आशीर्वाद से हमने 15 दिन के अंदर पूरी इसको बनाकर और पूरा किया। राम मूर्ति 15 दिन में तैयार हुई है 31 फुट की, जो आज शाम को सिरसा वालों को देखने को मिलेगी। एक बड़ा सवाल गोविंद जी, जो हर आदमी जानना चाहता है कि ऐतिहासिक शोभा यात्रा की तैयारी, हर बार भंडारे और इतनी 15 दिन के अंदर एक विशाल प्रतिमा का निर्माण और घर घर 51,000, जो आप कह रहे हैं 61,000 संख्या पहुंच गई है, 61,000 जो डिब्बों का वितरण, इतनी प्रेरणा, इतनी ऊर्जा और इस तरह की सोच कहां से पैदा होती है? बाबा तारा जी से उनका आशीर्वाद है पूरे परिवार पे। मैं बाबा तारा जी के चरणों में नमन करता हूं कि ये आशीर्वाद बनाए रखना और मैं मेरे सिरसा के परिवार की ऐसी सेवा करता रहूं। आपने घर घर निमंत्रण भी पहुंचाए हैं और सभी लोगों को आमंत्रित किया है। हालांकि जो अयोध्या में विपक्ष के जो लोग हैं वो नहीं पहुंच रहे,
आप किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, मैं कोई कटाक्ष नहीं करता, मैं तो यही भगवान श्री राम से कहूँगा कि उनको भी सद्बुद्धि दें और अपने चरणों में बनाए रखना, बिठाए रखना। ये थे हमारे साथ गोविंद कांडा जी, और लगातार बता रहे थे कि किस प्रकार से एक बड़ी ऊर्जा के साथ, एक बड़े हुजूम के साथ वे रवाना होंगे महाराजा अग्रसेन स्कूल से, और एक बड़ी संख्या में जो 5100 के करीब जो ध्वरम ध्वजाएं उठाए हुए जो लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जैसा कि एक बड़ा काफिला आप देख सकते हैं लगातार अभी से ही इस ग्राउंड में जुटना शुरू हो गया है, और बड़ी संख्या में जो ध्वजाएं हर तरफ जो राम की जय श्री राम के नारे लिखी जो ध्वजाएं हैं वो उठाए हुए लोग जो हैं वो अभी से तैयारियों में जुटे हुए हैं, और एक लग रहा है कि पूरा जो अयोध्या के बाद जो राममय जो सिरसा हुआ है वो एक अलग ही दीपावली, एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही नजारा जो है वो यहाँ की सिरसा की धरती पर। और एक और अहम बात है बसंत कि सिरसा की अगर बात करें तो सिरसा चारों ओर से धार्मिक डेरों से घिरा हुआ है, और इस जो धार्मिकता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ हर रोज कोई न कोई भंडारा, कोई लंगर सेवा चलती रहती है, और बड़े बड़े जो धार्मिक डेरे, चाहे वो राधा स्वामी सत्संग घर की बात करें, डेरा सच्चा सौदा की बात करें, और तारकेश्वर धाम की बात करें, या फिर उधर जो जगमाल वाली डेरे की बात करें, और कई तरह के जो धार्मिक और भी जो डेरे हैं, संत महात्माओं की भूमि जो है वो यहाँ सिरसा रही है। और आज इस सिरसा को जो धार्मिक धरती है, जो सरसाई नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, डेरा बाबा सरसाई नाथ है, और तमाम तरह की जो और जो धार्मिक डेरे यहाँ पर है, उन्हीं के बीच में आज राम का एक संदेश है वो घर घर में गुंजायमान है। हर आदमी अपने उत्साह के साथ, अपनी शक्ति के साथ जो है वो पहुंच रहा है। बिल्कुल, ऐसे में अमित तिवारी लगातार आप सिरसा नगरी से हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे हैं, और एक आस्था का सैलाब कह सकते हैं कि सिरसा नगर में आज देखने को मिल रहा है। एक आस्था की सरिता सिरसा नदी में इस समय बह रही, आस्था का हुजूम, ये जन सैलाब, लोगों के हृदय में राम नाम का जोश है, उत्साह है, उमंग है। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार जानकारी अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। पंडित धनंजय नाथ तिवारी हरियाणा न्यूज के साथ लगातार बने हुए हैं। पंडित धनंजय नाथ तिवारी, देखिए आज अभी कुछ ही मिनटों के बाद, कुछ ही क्षणों के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भव्य मंदिर में, उनके घर में हो जाएगी। अब ऐसे में पूरे भारत में कहा जा सकता है कि एक सनातन का जन सैलाब, सनातन की सरिता बह रही है, और साथ ही साथ अगर पूरे भारत की बात करें तो भारत में माहौल जो है वो राममय हो चुका है। धनंजय जी, बिल्कुल आपने ये बिल्कुल सही बात कही बसंत जी। देखिए, पूरी दुनिया, पूरी धरती, और भारत तो खैर रोम रोम में यहाँ राम तो बसते ही, बिल्कुल, उसमें तो कोई संशय ही नहीं। लेकिन आज जो घटना घट रही है, आज की ये घटना अपने आप में एक नया इतिहास है। इसी घटना के लिए तो हम लोग तरस रहे थे, इसी के लिए तो हम तरस रहे थे कि ऐसा कैसे दुर्लभ, ये हमारा दुर्भाग्य था कि जिनके नाम आप सोचिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे देश में जब राष्ट्रपिता जी की बात होती है, महात्मा गांधी जी की बात होती है, तो जब राष्ट्रपिता अपने अंतिम शब्द कहते हो हे राम, अंतिम शब्द उनका राम है। राम नाम की महिमा आप देखिए, कहाँ राम नहीं। चलिए ठीक है, लौटूंगा आपके पास। अमित तिवारी हमारे साथ सिरसा से लगातार बने हुए हैं। अमित तिवारी, क्या कुछ ताजा अपडेट भव्य शोभा यात्रा को लेकर सिरसा में? जी देखिए, एक और जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत वहां अयोध्या में पहुंच गए हैं, और दूसरी ओर यहाँ भी रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है उसको मनाने के लिए बड़े उत्साह से लोग यहाँ भी बड़ी संख्या में उमड़ पड़े हैं। और आप अभी मेरे साथ देख रहे हैं, यहाँ एक तरह से पकौड़ों के भंडारे का प्रसाद जो चल रहा है, और सभी लोग जुटे हुए हैं। यहाँ सालासर धाम मंदिर में जैसे पहले बताया कि एक बड़ा हुजूम जो है वो लोगों का सेवा के लिए भी उतरा हुआ है। 65 के करीब जो झांकियां जो है इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा का हिस्सा बनेंगी। और साथ साथ अगर बात करें तो देखिए, यहाँ जो है सालासर धाम मंदिर की तरफ से एक बड़ा भंडारा लगाया गया है। यहाँ भंडारा जो चल रहा है वो प्रबंध समिति है सालासर धाम की, उसके गोपाल सराफ हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे गोपाल जी आज के इस राममय उत्सव के लिए? जय श्री राम।
आज हमारा सरसा गोविंद भाई और गोपाल भाई की वजह से राम में हो गया है और इतना लोगों के अंदर सुबह से ही 8 बजे से ही इतना उत्साह है। और एक तरफ अयोध्या के अंदर नरेंद्र मोदी जी और हमारे यहाँ सरसा में भाई गोविंद मोदी जी, जिन्होंने इस स्कूल के अंदर इतनी विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया है जो देखने वाला है। और अब हीरालाल जी शर्मा क्या कहेंगे आप? व्यापारी संगठन भी पूरे उतरे हुए हैं और उल्लास का एक माहौल देखने को मिल रहा है। व्यापारी नहीं, हर देशवासी आगे आ रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात यह है यहाँ इस राममयी माहौल में आज भाई गोविंद जी और गोपाल जी ने जो एक बहुत ऐतिहासिक कार्य किया, जो 31 फुट की मूर्ति का जो विग्रह हो रहा है उसका अनावरण आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें सारे सरसा वासियों ने इसकी बधाई दी है और व्यापारी नहीं, आज व्यापारियों ने जगह जगह आज सैकड़ों जगह आज ये जो किसी ने चाय का, किसी ने ठंडे का, किसी ने पकौड़ों का, किसी ने लस्सी का, हर जगह प्रबंध किया है, लड्डू का और सब जगह आज हर जगह भोग लग रहा है। आज एक बड़े संख्या में दीपक बांटे गए हैं यहाँ पर, एक बड़े डिब्बे जो बनाए गए प्रसाद के रूप में घर घर पहुंचे, आप उसको लेकर क्या कहेंगे दीपावली? ये भी ऐतिहासिक एक कदम है जो इन्होंने भाई गोविंद ने बांटे हैं और ये मेरे ख्याल में आज ये महादीपावली है। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? बड़े उत्साह के साथ हर संस्था है, आप भी अग्रवाल सभा को प्रतिनिधित्व देते हैं, कैसा लग रहा है? जय श्री राम। आज करीब 550 वर्ष बाद हमारे श्री राम जी अयोध्या में अपने स्थान पर आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। हम सारे भारतवर्षी नहीं, सारे विश्व के अंदर खुशियां ही खुशियां बट रही हैं। सरसा के अंदर हमारे गोपाल जी कांडा और गोविंद जी की कांडा के तरफ से अग्रसेन स्कूल से एक भव्य यात्रा, जिसमें करीब 5100 ध्वजा लेकर लोग भिन्न भिन्न बाजारों से जा रहे हैं और इन्होंने 71,000 पैकेट वितरित किए हैं सरसा असेंबली में और शहर में, गांवों में, जिसके अंदर दिया, कैलेंडर, तेल, मोमबत्ती और माचिस है। सरसा के अंदर अगर अयोध्या के बाद इंडिया के अंदर कोई प्रोग्राम है तो वो भव्य प्रोग्राम सरसा में होने जा रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम जी। कैसे उत्साह के रूप में आप देखते हैं आज सिरसा का कितना माहौल, ठंड थी बड़ी जबरदस्त, इतना माहौल गरमाया हुआ राम राम के साथ। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। आज पूरा विश्व राममय हो गया है और इस पल के साक्षी हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जो हमारी कई पीढ़ियां इस उत्साह को देखते हुए इस मौके को जो देखना चाहते थे वो जीत चुके हैं। उसका पल के साक्षी हम बन रहे हैं, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जय श्री राम। एक और भी बात है बसंत की, सिरसा में जिस प्रकार का माहौल है वो ऐसे ही नहीं बना, व्यक्ति व्यक्ति से संपर्क साधा गया, उन तक जो है संदेश पहुंचाया गया इस शोभा यात्रा का, और उसी की कड़ी में ही एक बड़ा भव्य उत्सव जो है मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। और शोभा यात्रा देखिए, आज जबरदस्त ठंड थी, कल भी थी, लेकिन जिस तरह का जोश, जो गर्मी जो राम के नाम से आई हुई थी, उसको लेकर ही घर घर तक पहुंचे गए। और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता हैं धवल कांडा, और इन्होंने भी घर घर जाकर दीप भी बांटे हैं, लोगों से अपील भी की। और देखिए उसी अपील का ही एक करिश्मा कहेंगे कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, महाराजा अग्रसेन स्कूल का यह विशाल ग्राउंड है, यहाँ धर्म ध्वजाएं उठाए हुए लोग पहुंच रहे हैं। धवल जी, किस प्रकार का उत्साह लगा? जय श्री राम, जय श्री राम। आज सिरसा के अंदर इतनी लोगों की जो उम्मीद, क्योंकि राम भगवान हमारे हिंदुस्तान के आन बान शान, आज वो अयोध्या में
हम लाइव देखेंगे। और मेरे ख्याल से इतने लोगों ने यहाँ पर आकर भगवा झंडा उठाकर, श्री राम का झंडा उठाकर अयोध्या बना दिया है सिरसा को। और मैं भी अन्य बाजारों से गुजरता हुआ भगवान राम का नाम यहाँ स्कूल में पहुंचा तो लोगों में इतना उत्साह है, इतना उत्साह है, इतना उत्साह है कि हर जगह एक ही नारा है, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपने जैसा बात की कि सिरसा के चौक चौराहों पर, बाजारों में भारी भीड़ है, कहीं गुब्बारों से, केसरिया गुब्बारों से सिरसा सजा हुआ है, बैनर झंडों से अटा पड़ा है, तो किस रूप में देखते हैं इस उत्साह को? क्या अयोध्या के बाद सिरसा का नंबर लग रहा है ऐतिहासिक दीपावली और ऐतिहासिक उत्सव के लिए? अयोध्या के बाद दीपमाला और यहाँ इतने दीप जलाए जाएंगे, जो जनसभा, जो ये हमारी शोभा यात्रा है, वो एक पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी विशाल शोभा यात्रा होने जा रही है कि अयोध्या के बाद सबसे बड़ा, सबसे दूसरे नंबर पे सिरसा का नाम आएगा। और लोगों ने इतनी उम्मीद से, इतनी जोश से यहाँ इतना आशीर्वाद दिया है, इतनी लोग आए हैं, एक एक आदमी एक ही बात बोल रहा है कि राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, एक अहम बात, आपने भी घर घर तक जो दियों का विशेष पैकेट बांटा था, तो ऐसी प्रेरणा, ऐसी ऊर्जा जो है वो कहाँ से आती है? कैसे ऐसी सोच पैदा होती है जो कि घर घर तक दीप जलाए जाएं, उन तक दीप पहुंचाए जाएं और एक बड़ा प्रयास करके वो डिब्बा तैयार किया जाए? क्या कहेंगे इसके लिए? मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि धर्म एक ऐसी नाम की, एक ऐसी चीज है कि जो धर्म करता है उसको फल अपने आप मिलता जाता है। हमारे तो वैसे भी मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री मुरलीधर कांडा जी, उनसे ये रीति चलती आई, गोविंद कांडा जी, गोपाल कांडा जी, और हम भी आगे इसकी रीति को, समाज सेवी को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। पीछे से हमारी जो शिक्षा है लोगों के कर्म करने की, लोगों की सेवा करने की, वो जारी है, आगे भी जारी रहेगी। तो एक गजब का उत्साह, जैसा कि अभी धवल कांडा भी बता रहे थे, तो किस प्रकार का उत्साह जो है वो सिरसा में है। देखिए, मैंने जैसे पहले बताया, देश के कोने कोने से ऐसे समाचार आ रहे हैं, कहीं सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है, कहीं कीर्तन मंडली बैठी है। और सिरसा का मैं एक बार वीडियो जर्नलिस्ट राजेश से कहूंगा कि वो दिखाए कि कैसा वातावरण जो है, कैसा माहौल जो है राम में इन झंडों से, इन ध्वजाओं से सजा हुआ है। पूरा एक अलग ही नजारा जो है वो आज यहाँ देखने को मिल रहा है। धर्म ध्वजाएं उठाए हुए लोग बढ़ चढ़कर इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं और अपने आराध्य, अपने भगवान, अपने मन और प्राण श्री राम है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन है वो होने जा रहा है। उसको लेकर न केवल अयोध्या में बल्कि घर घर में दीप भी जलाए जाएंगे, खुशियां मनाई जाएंगी। और एक तरह से एक बड़ी शोभा यात्रा की तैयारी देखिए, यहाँ बसंत हो चुकी है और किस प्रकार का माहौल आप देख सकते हैं। कहीं भी अयोध्या से कम ये नजारा नहीं है। हालांकि अयोध्या में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, राम सेतु से लाए हुए पत्थर भी लगाए गए हैं। आज का दिन बेहद विशेष है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि 500 साल के बाद रामलला के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण मुख्यमंत्री देखेंगे करनाल से। करनाल के करणेश्वर राम मंदिर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बड़ी जानकारी। और मंदिर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चांदी का कलश रखा है। राम सेतु से लाए हुए पत्थर को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देखा है जो लगाया गया। आज का दिन बड़ा विशेष महत्व रखता है, ऐतिहासिक दिन आज का। ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कही गई और साथ ही 500 वर्षों से ज्यादा का संघर्ष और उसके बाद आज का ये भव्य दिन, भव्य पल पूरे भारतवासियों में, पूरे विश्व के राम भक्तों में देखने को मिला है। राम सेतु से लाए हुए पत्थर को भी मुख्यमंत्री ने देखा है। करनाल में पहुंचे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण, जो कि अयोध्या से सीधा लाइव प्रसारण होगा, वो देखेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में। और करनाल के करणेश्वर मंदिर में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये ताजा जानकारी दर्शकों को हम बता रहे हैं। साल के उस इंतजार के बाद जब राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर
एक आक्रमणकारियों ने जिस प्रकार से उसको ध्वस्त करके एक ढांचा बनाया था, उसके बाद उस स्थान की मांग करते हुए हजारों वर्ष की, सैकड़ों वर्ष की ये जो गुलामी का चिन्ह है वो समाप्त करके आज वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। रामलला जी इसमें विराजमान हो रहे हैं। इस दिन में सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुना आपने किस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है और लाइव प्रसारण देखने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं करनाल के कर्णेश्वर मंदिर में। हमारे साथ हमारे मेहमान यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत लगातार हम कर रहे हैं कि आज के दिन को लेकर क्या खास है, किस तरीके से भव्य तैयारियां आज को लेकर हुई हैं और आज के दिन की आने वाले भविष्य में क्या मान्यता रहेगी। हमारे साथ रामचंद्र दास हमारे विशेष मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। रामचंद्र जी, देखिए आज के दिन को लेकर अगर बात करें इतिहास में तो आज के दिन को प्रख्यात किया ही जाएगा, गढ़ा ही जाएगा कलमों से, लेकिन आने वाले भविष्य में आज के दिन की क्या अहमियत होगी? वसंत जी, वैसे तो यह है विश्व दिवस है और विश्व दीपावली है, भारत की दीपावली नहीं है। जिस प्रकार से भूकंप आता है तो उसका एक केंद्र होता है, लेकिन उसका प्रभाव सारे बहुत दूर तक होता है। तो आज की जो तिथि है, आज का जो परिदृश्य है और आज का जो प्रभाव है, यह वैश्विक है। लेकिन मैं इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आपको थोड़े समय में ही देखने को मिलेगा। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में अतिथि आ रहे हैं, मुख्य अतिथि आ रहे हैं, कुछ चीफ गेस्ट आ रहे हैं, कुछ वीवीआईपी आ रहे हैं, वीआईपी आ रहे हैं। इस सब से हटके एक बात कहना चाहूंगा, 100% यह सत्य होने जा रहा है। कुछ समय बाद आपको वीडियोस मिल जाएंगे, एविडेंस आ जाएंगे, लोगों के एक्सपीरियंस आ जाएंगे। स्वर्ग का आज स्वर्ग खाली होगा, मैं ये दावे से कहता हूं। आज स्वर्ग के सभी देवता अयोध्या में होंगे। बिल्कुल, आज भोलेनाथ जी अयोध्या में होंगे, आज शिवनगरी भी खाली होगी, आज ब्रह्मलोक भी खाली होगा और ये सभी लोग किसी ना किसी रूप में अयोध्या में होंगे। और लोगों के जब एक्सपीरियंस आप बाद में लेंगे कि जी आप अयोध्या जी गए थे, आपको क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, क्या अलौकिक हुआ, तो लोगों के जो अलौकिक एक्सपीरियंस आएंगे उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, कोई स्त्री रूप में या पुरुष रूप में उन्हें ऐसी विलक्षण प्रतिभा मिली जो इनवाइटेड भी नहीं थी, जो जिन्हें महसूस करने मात्र। ठीक है, रोकना चाहूंगा बीच में। हमारे साथ हमारी सहयोगी सृष्टि मेहता जुड़ चुकी हैं सिरसा से। ओवर टू यू सृष्टि। जी शुक्रिया बसंत। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और आज हरि की कथा में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है, या यूं कहे जुड़ गया है, वो है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का। देखिए, अयोध्या में तो उत्साह है ही, अयोध्या में तो दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन पूरा देश आज भगवान श्री राम की आगमन का इंतजार कर रहा है, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का इंतजार कर रहा है। हम मौजूद हैं सिरसा में, जहां पर अलग ही नजारा, अलग ही रौनक देखने को मिली है। भव्य कार्यक्रम यहां पर भी आयोजित हुए हैं। मेरे साथ सिरसा विधायक गोपाल कांडा मौजूद हैं। सबसे पहले सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी, जय श्री राम। सबसे पहली प्रतिक्रिया आज के इस दिन को लेकर, पूरा देश दीपावली मना रहा है, अयोध्या में तो अलग ही उत्साह। अयोध्या में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में, पूरे संसार में आज ये उत्साह है। भगवान श्री राम आए हैं और ये एक ऐसा अद्भुत अलौकिक नज़ारा, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान राम अपने भव्य मंदिर में आए हैं और हमें देखने को मिल रहा है। सिरसा की अगर बात करें, कई कार्यक्रम आपकी तरफ से सर आयोजित किए गए हैं। हमने देखा कि आपने पूजा के पैकेट्स बांटे लोगों को, जिसमें दिए थे और तेल भी था, काफी सारी चीजें थी। इसके अलावा शोभा यात्रा आज आप निकालने जा रहे हैं, क्या मोटिव है इसके पीछे? क्या ये माना जाए जो लोग अयोध्या नहीं जा सकते, आप अयोध्या नगरी की पूरी फील उनको सिरसा में ही दिलाना चाहते हैं? सिरसा एक धर्म नगरी है, संत महात्माओं, तपस्वियों, पीर पैगंबरों की धरा है। और आज हम जहाँ खड़े हैं, वो तारकेश्वर धाम, बाबा तारा जी की कुटिया, ये बहुत तपस्थली है, बहुत बड़ी। भगवान शिव की 108 फुट ऊंची शिव मूर्ति यहाँ विराजमान है तारकेश्वर धाम में। इस संतों की धरा पर आज अयोध्या का नज़ारा क्या, भगवान राम खुद संतों की रक्षा करते थे। तो आज एक इतना खुशी का माहौल, खुशी का दिन है कि पूरा शहर झूम के नाच रहा है। अभी आप देखेंगे
कि बहुत अद्भुत नज़ारा होगा। पूरा शहर सड़कों पे होगा और भगवान राम की ये जो प्रतिमा बनी है इसका अनावरण होगा शाम को। जितने दीप अयोध्या में जलेंगे, मुझे लग रहा है कि सिरसा में उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में सिरसा ऐसा एक स्थान होगा हरियाणा का जहां इतने दीप जलेंगे, क्योंकि 71,000 घरों में तारकेश्वर धाम कुटिया से हमने 5-5 दीपक, बाती, तेल सब घरों में पहुंचाए हैं। तो एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। आज का दिन पूरा शहर राम में है। ये धर्म नगरी सिरसा के लोग सभी आतुर हैं, भगवान आए हैं उनकी खुशी का इजहार करने के लिए। भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण आप भी कर रहे हैं, उसके पीछे क्या मोटिव है? देखो, आज ये खुशी का माहौल है और ये तो धर्म नगरी है, बता रहा हूँ ना कुटिया। मोटिव क्या, सबकी भगवान राम में आस्था है और सबके अंदर राम बसते हैं और बात है सिर्फ कि आपको एक उसको लोगों को जगाने की। तो पूरा आज हिंदुस्तान माननीय प्रधानमंत्री जी की इस लगन, निष्ठा और इस प्रतिज्ञा जो उन्होंने ली थी वो पूर्ण हुई है और आज एक बहुत खुशी का माहौल है। हालांकि राजनीति तो आज के मुद्दे पर नहीं होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी आपने सुना, जो लोग नहीं पहुंच रहे हैं निमंत्रण के बावजूद, उनको क्या कहेंगे? देखो, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, क्योंकि भगवान राम सभी के हैं और सभी पे उनका आशीर्वाद है। ये उनकी समझ है, ये उनकी सोच है, ये उनको मुबारक जो नहीं जा रहे। हम तो पूरे सिरसा राम में हैं, मैं तो आज सिर्फ वही बात करूंगा। एक आखिरी सवाल, शोभा यात्रा में आप भी शामिल होंगे? बिल्कुल, अभी जा रहे हैं। रामलला की पहली आरती के बाद शोभा यात्रा शुरू होगी और भव्य नज़ारा होगा। आप सभी देखें। जय श्री राम। चलिए, जय श्री राम। बहुत शुक्रिया गोपाल कांडा जी। तो देखिए, सिरसा विधायक हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह की तैयारियां सिरसा में की गई हैं, एक अलग ही उत्साह, उमंग जो है लोगों के अंदर भी नजर आ रही है। बसंत, बिल्कुल सृष्टि, आपने बताया किस तरीके से पूर्व गृह राज्य मंत्री एचएलपी सुप्रीमो सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि सिरसा पूरे तरीके से राम में है। तो समय समय पर जानकारी आपसे लेते रहेंगे सृष्टि। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। हमारे गेस्ट आचार्य रामचंद्र दास हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। रामचंद्र दास जी, इससे पहले हम बात कर रहे थे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कि आने वाले भविष्य में आज का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में गढ़ा जाएगा अभी से कुछ समय के बाद, और आपने कहा कि ये विश्व दिवस है। रामचंद्र जी चर्चा कर रहे थे कि विश्व पर इसका प्रभाव देखने को भी मिलेगा और यह उमंग और उत्साह कोई टेम्परेरी नहीं है। यूजुअली हम त्योहार मनाते हैं, एक दिन के लिए उत्साह होता है, इसके बाद कुछ नहीं होता है। आज के बाद ऋतुओं में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, भाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा और एक काल परिवर्तन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, भक्ति काल का आरंभ आप मान के चलिए हो गया है और इसका परिवर्तन भारत मात्र में नहीं, सारे विश्व में देखने को मिलेगा। लोग सनातन की तरफ, क्योंकि अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म को अगर इस तरह से परिभाषित करें कि एक नेचर का प्रोसेस है और लॉ ऑफ नेचर को एक्सप्लेन किया गया है सनातन में। सनातन किसी की प्रॉपर्टी या सनातन किसी का बनाया हुआ या सनातन एक टाइम फेज के लिए नहीं है। सनातन सृष्टि का नियम क्या है, सृष्टि का चक्र क्या है, कैसे चलता है, कैसे कार्य करता है, क्या प्रभाव होते, वो सनातन है। बाकी जितनी भी विधाएं हैं वो सभी की सभी, आप उन्हें पूजा पाठ की पद्धति कह सकते हैं, मत कह सकते हैं, परंतु धर्म यदि है तो वह केवल सनातन है, क्योंकि इसमें प्रकृति के व्यवस्था का बखान है। उन व्यवस्थाओं से आपको यदि कोई समस्या हो रही है तो कैसे बचा जाए उसकी व्यवस्थाएं हैं। यदि आपको कुछ गेन करना है तो वो कैसे किया जाए उसकी व्यवस्थाएं हैं। उसमें देव पूजा है, देव उपासनाएं हैं, ज्योतिषीय कार्य है, वास्तु के कार्य हैं और अलग अलग धर्म के कार्य हैं, अलग अलग एक्टिविटीज हैं। परंतु जो पूरे का पूरा सिस्टम है वो केवल और केवल सनातन में उसका एक्सप्लेन किया गया है और सनातन के अलावा कोई दूसरा विषय या कोई दूसरी मान्यता ना तो पूर्ण है, ना प्रासंगिक है और ना ही सभी कसौटियों पर खरा उतरती है। तो एक बृहद चक्र चलता है युग परिवर्तन का और बहुत सारे हैं। उस चक्र का एक बहुत सुखद परिवर्तन अब हमें देखने को मिल रहा है इस जीवन की अगर हम बात करें तो, और शायद ये हमारे जीवन के पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य उदित हुए होंगे जो यह साक्षात हमें देखने को मिल रहा है। अन्यथा अभी तक जो सुनने को ही मिलता था या अब तक के जीवन में भी हमने वही देखा है कि सनातन संस्कृति को इस तरह से वहां रौंदा गया, इस तरह से वहां तोड़ा गया, इस तरह से वहां बदला गया जी। तो यह सौभाग्य है हमारा, पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य उदित होकर पूरे भारतवर्ष की मान्यताएं
इच्छाएं प्रभु श्री राम ने स्वीकार की और उन्हें साकार किया। और इन्हें करने वाले मुख्य जो लीडिंग पर्सनैलिटीज हैं, आप इन्हें भी सामान्य व्यक्ति ना समझें। बिल्कुल, क्योंकि इतना जो कुछ प्लान हुआ है, अब हम पूरी टीम की बात करें, देखिए एक नेता होता है तो आप मोदी जी की बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी जी हैं और विश्व में प्रतिष्ठा उनकी सर्वश्रेष्ठ है, ये भी हमारे लिए फक्र की बात है। परंतु इससे पीछे पूरी टीम वर्क होता है, तो वो टीम वर्क को भी सराहा जाना चाहिए और वो टीम वर्क ऐसी टीम के मेंबर, डेडिकेटेड मेंबर मिले, वो सारे के सारे भी हैं। तो इन सब चीजों को लेकर बिल्कुल जिस तरह से प्रभु श्री राम ने रावण को पराजित करके और पाप का अंत किया, एक युग का, पाप के युग का अंत किया, उसी प्रकार आज वैसी ही व्यवस्थाएं हो रही हैं। चाहे हम बात करें उन संस्थाओं की जिन्होंने दूसरी तरह से समाज को जागृत किया, हम बात करें उन राजनेताओं की जिन्होंने दूसरी तरह से अपने आप को सपोर्ट किया, और हम बात करें उन दानवीरों की जिन्होंने आउट ऑफ वे जाकर धन से ये सारी व्यवस्थाएं की, हम बात करें उन व्यवस्थापकों की, बिल्कुल, कि क्योंकि सुनने को मिलता है जब सबसे पहले सर्वप्रथम अशोक सिंघल जी ने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कर पहले दिन पर जब कॉन्फ्रेंस किया तो उनके पास अपना प्रिंट किया हुआ लेटर हेड नहीं था, एक सामान्य साधारण से पेपर पर पेन से वो सारा कुछ लिख रहे थे, रेजोल्यूशन लिख रहे थे कि हम ऐसी संस्था की स्थापना कर रहे हैं और आगे इस तरह का होगा। यहां से चक्र चल के, यहां से वो ये संघर्ष और आंदोलन चल के, और आज जो पूर्ण हो रहा है का जिक्र आपने किया कि कहां से आंदोलन शुरू हुआ और आज ये आंदोलन जो है कहीं ना कहीं साकार होता नजर आया है, संकल्प की सिद्धि आज होती नजर आ रही है। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, हरियाणा के हर क्षेत्र से आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, कहां पर क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं। तो फरीदाबाद का रुख अगर कर ले तो फरीदाबाद के सेक्टर 12 ग्राउंड पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय गौड़ की तरफ से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है, जहां पर राम भक्तों ने शिरकत की। इस मौके पर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में भाजपा नेता अजय गौड़ ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक पल है, और कार्यक्रम में आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और विधायक नयनपाल रावत और विधायक नरेंद्र गुप्ता भी शामिल हुए। रामलला का कार्यक्रम है जो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तमाम लोगों में भारी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं इस घड़ी का बहुत ही दिनों से इंतजार था और वो घड़ी अब आ गई है, और कहीं ना कहीं उस घड़ी को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए तमाम शहर के लोग हैं जो इकट्ठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो तमाम महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, वो सब इस घड़ी को अच्छे से मनाना चाहते हैं, यादगार पल के रूप में। इसको आप देख सकते हैं तमाम लोग किस तरीके से खुश नजर आ रहे हैं, सभी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अजय गौड़, वो यहाँ मौजूद हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और कहीं ना कहीं काफी अच्छा सुनहरा पल है। गौड़ साहब, बहुत दिनों से इंतजार था इस घड़ी का, आज वो घड़ी है। बिल्कुल, आज वो घड़ी आ गई है। भगवान राम लला की अयोध्या में पुनः स्थापना होने जा रही है, और अयोध्या धाम बनने जा रहा है। पूरा देश भगवान राम के स्वागत में दीपावली मना रहा है, उत्साह है। हर भारतवासी के लिए आज गौरवशाली क्षण है, क्योंकि भगवान राम हमारे आते हैं, भगवान राम हमारे कण कण में वास करते हैं, तो इससे सौभाग्यशाली क्षण आज किसी भारतवासी के लिए नहीं होगा। क्या कहना चाहोगे, पूरी विधानसभा के लोग इकट्ठे हुए? ये कोई नहीं, फरीदाबाद के लोगों का प्यार है। एक कार्यक्रम भगवान राम के आज उत्सव मनाने का सोचा था मन में, सबका स्वागत है और सब आ रहे हैं। भगवान राम के उत्सव है, उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में, उत्साह भारी है, लेकिन उसके बीच कहीं ना कहीं जो तमाम लोग हैं सभी वर्गों के, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि राम, मैंने बताया, राम सबके आराध्य हैं।
तो राम को लेकर सब में उत्साह है और सब एकजुट होकर राम का उत्सव मना रहे हैं। कहीं ना कहीं श्री राम को लेकर आप देख सकते हैं आज और तमाम नेता हैं, इनपे से भी हम जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। आज वो शुभ घड़ी आ गई है, अलौकिक अलौकिक अद्भुत, हर आदमी के जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो जय श्री राम के नारों से गूंज रहा। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है लोगों में भारी उत्साह। आप देख सकते हैं भीड़ की अगर बात करें तो पूरी जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद की जनता किस तरीके से उमड़ रही है इस कार्यक्रम में, देखते ही बनती है। लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उससे ये पल छूटे। इस पल को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए तमाम जो जनता है वो यहाँ पहुंच रही है और साफ तौर पर कह सकते हैं कि लोगों में श्री रामचंद्र जी के जो प्राण प्रतिष्ठा उसको लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। लोग अपने अपने तरीके से इस पल को जो अच्छे तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक यादगार पल के रूप में इसको जो लोग मान रहे हैं और क्योंकि पिछले 550 साल से इंतजार था इस पल का, आज वो पल है तो लोग उसको काफी अच्छे से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।